नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? यार मौसम ऐसा चल रहा है, ये मौसम ऐसा है ना कि इस मौसम में कुछ भी करने का मन नहीं है और बीमारी भी इतनी ज्यादा हो रही है, हैं केशव? बहुत बुरा सा मौसम नहीं हो रही है? है भाई। ऐसे मौसम में तो काम वाम बस सब बंद कर देना चाहिए बच्चों। मन नहीं सी लग नहीं रहा। भाई क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? ठीक नहीं है जी, कुछ भी सब बेकार है। चलो बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको एक सवाल बताया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो कैसे करेंगे, है ना? चलो, आज की क्लास में हम इस पर बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि भाई अगर कल की क्लास में हम सेम डिस्टेंस जाते हैं, दो आदमी सेम डिस्टेंस जाते हैं अलग अलग स्पीड से, अगर उनके टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। कल मैंने आपको सिखाया था रेशियो मेथड, 4 सवाल कराए थे। आज जो है मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। सपोज मेरे प्यारे दोस्तों, सपोज मेरे प्यारे भाई, ये दो जगह हैं ए और बी। मान लीजिए कि ये दो प्लेस हैं, ये दो जगह हैं ए और बी। मान लीजिए कि ये दो जगह हैं ए और बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है डी किलोमीटर की है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी किलोमीटर की है। ठीक है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आई। अब एक आदमी ए से बी तक जाता है मेरे प्यारे भाई S1 की स्पीड से, S1 की स्पीड से। तो आप मुझे बताओ, डी किलोमीटर अगर वो जाएगा S1 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? डी बटे S1 का टाइम लगेगा। समझ में आया? एक आदमी ए से बी तक डी किलोमीटर जाता है S1 की स्पीड से। क्लियर? अब दूसरा आदमी मेरे प्यार में, दूसरा आदमी भी सेम डिस्टेंस जाता है ए से बी तक, दूसरा आदमी जाता है S2 की स्पीड से। यानी कि दोनों आदमी सेम डिस्टेंस जाते हैं। दूसरा आदमी डी किलोमीटर जाता है S2 की स्पीड से। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, हम बात को समझे। तो भाई यहां पे दो आदमी हैं या एक आदमी भी हो सकता है, दोनों ही सेम डिस्टेंस जा रहे हैं। पहले डी किलोमीटर गए S1 की स्पीड से, फिर दूसरा आदमी गया डी किलोमीटर S2 की स्पीड के। तो ये आ गया टाइम। ये क्या आ गया मेरे भाई? तो पहले आदमी को कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बटे डी बटे S1। दूसरा आदमी को कितना टाइम लगेगा? डी बटे S2। और मान लिया पहले आदमी को और दूसरे आदमी को जो टाइम लगा है, उस टाइम का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई, वो डेल्टा टी है। पहले आदमी ने और दूसरे आदमी ने सेम डिस्टेंस कवर करने में, सेम डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लिया है, वो टाइम का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई, डेल्टा टी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। टाइम, आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। तो भाई दो जगह ए से बी, दो प्लेस ए और बी के बीच की दूरी डी किलोमीटर है। पहला आदमी ए से बी तक जाता है डी किलोमीटर S1 की स्पीड से। कितना टाइम लगेगा? डी बटे S1। दूसरा आदमी सेम डिस्टेंस जाता है डी किलोमीटर S2 की स्पीड से। कितना टाइम लगेगा? डी बटे S2। और इन पहले और दूसरे आदमी ने जो टाइम लिया है, उनके टाइम का डिफरेंस जो है वो आपका डेल्टा टी है। डिफरेंस मतलब घटाइए। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? S1 S2। ये आ जाएगा मेरे भाई S1 S2। ऊपर से डी कॉमन आ जाएगा, ऊपर से डी कॉमन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेरे भाई? S2 - S1। S2 - S1 ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बराबर डेल्टा टी। बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। तो बच्चों अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकालता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस का? ए से बी तक के डिस्टेंस का। S1 S2 ऊपर पहुंच जाएगा, S1 S2 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे आएगा मेरे भाई S2 - S1। S2 - S1 का मतलब स्पीड का डिफरेंस, ऐसे लिख लेते हैं इसे। S1 डिफरेंस S2 गुणा डेल्टा टी। ये आ गया मेरे भाई, ये फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस का। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया मेरे भाई। बस इस फॉर्मूले को लिख लीजिए।
आप कहोगे सर नीचे S2 माइनस S1 आना चाहिए था, या आपने S1 डिफरेंस S2। देखो S2 माइनस S1 का मतलब स्पीड का डिफरेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा S1 है कौन सा S2 है? S2 माइनस S1 का मतलब स्पीड का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो ये जो साइन है ना आपके सामने, ये साइन है डिफरेंस का। डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो भाई अगर दो आदमी सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, डेल्टा टी मतलब दोनों ने जो समय लिया है उस समय का डिफरेंस। लिखा तो है, दोनों आदमी द्वारा जर्नी में लिए गए समय का अंतर, टाइम का डिफरेंस। मान लीजिए कि दो आदमी हैं, वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं D किलोमीटर। पहला आदमी S1 की स्पीड से ट्रेवल करता है, दूसरा S2 की स्पीड से ट्रेवल करता है। पहले आदमी को D किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? D/S1। दूसरे आदमी को D किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? D/S2। पहले आदमी ने और दूसरे आदमी ने जो समय लिया है उस समय का डिफरेंस कितना, घटाइए। माना दोनों आदमी ने जर्नी कवर करने में जो समय लिया है उस समय का डिफरेंस डेल्टा टी है। डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब दोनों आदमी द्वारा D किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का अंतर। डी यहां से एलसीएम लीजिएगा, कॉमन लीजिएगा, नीचे S1 S2 ऊपर S2 माइनस S1 बराबर डेल्टा टी। ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा S2 माइनस S1 मतलब S1 S2 का डिफरेंस इंटू डेल्टा टी। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है जी। क्या आपको यह फॉर्मूला समझ में आ गया? क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा? कल आरोही, कल मैंने आपको रेशियो मेथड समझाया था और आज मैंने आपको फॉर्मूला समझाया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। भाई ऐसा कौन सा रॉकेट लॉन्च हो गया जो तुमको परेशानी हो रही है? कौन सा रॉकेट लॉन्च हो गया यहां पर? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। टाइम का, अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है तो ये आ जाएगा। यही बेसिक है। अगर दो आदमी सेम दूरी जाते हैं, सेम डिस्टेंस D किलोमीटर जाते हैं अलग अलग स्पीड से, पहला S1 की स्पीड से दूसरा S2 की स्पीड से, तो दोनों आदमी को समय भी अलग अलग लगेगा। क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। दोनों आदमी को D किलोमीटर जाने में समय भी अलग अलग लगेगा। पहले आदमी को D/S1 लगेगा, दूसरे आदमी को D/S2 समय लगेगा। अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, पहले आदमी को जो टाइम लगा, दूसरे आदमी को जो समय लगा, अगर उस समय का डिफरेंस अगर आपको सवाल में दिया हुआ है, डेल्टा टी जिसको मैंने नाम दे दिया लेकिन लिखा भी है, तो आप डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आप यहां से एलसीएम लेंगे तो ये उधर चला जाएगा, S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 बटे डेल्टा टी। ओके, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। तो ये आ गया फॉर्मूला। अब जैसे इसी पर बेस्ड ये सवाल देखिए, ये सवाल सवाल नंबर 46। ये सवाल देखिए। अब ये सवाल जो मैंने आपको कल रेशियो समझाया है उस रेशियो से भी हो जाएगा, और जो सवाल मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से भी हो जाएगा। ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब हम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? जब हम सेम डिस्टेंस, समान दूरी तय करते हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अब देखिए, समीर ड्रॉव एट स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्टार्ट। समीर जो है मेरे भाई घर से रिजॉर्ट तक 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। समीर जो है घर से रिजॉर्ट तक जाता है 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 81 की स्पीड से समीर। फिर वापस भी आता है, वापस आता है सेम रूट पर वापस आता है। जब सेम रूट पर वापस आता है तो ट्रैफिक में फंस गया, जाम में फंस गया। तो ट्रैफिक में जब वो फंस गया तो वापस आते समय 56 मिनट उसे ज्यादा लगा।
यानी कि ये क्या दिया, यही आपको डेल्टा टी दिया है टाइम में डिफरेंस। और जब वो वापस आया तो वो केवल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला पाया। यानी कि सेम डिस्टेंस आप गए और सेम ही डिस्टेंस आप आए, सेम डिस्टेंस गए और सेम डिस्टेंस जाने में और सेम डिस्टेंस वापस आने में जो आपको टाइम लगा है उस टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। सेम डिस्टेंस कवर करने में जो आपको टाइम लगा है, टाइम का डिफरेंस दिया है कि भाई आप गए 81 की स्पीड से, वापस आए 60 की स्पीड से, तो डिस्टेंस तो सेम ही चले। जितनी दूरी आप हाउस से रिजॉर्ट गए उतनी ही दूरी आप रिजॉर्ट से अपने घर वापस आए हैं। लेकिन वापस आते टाइम ट्रैफिक लग गया तो आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आते हो। स्पीड कम हो गई तो आपको वापस आने में मेरे प्यारे भाई 56 मिनट ज्यादा लग गया। जितना समय आपने जाने में लिया है वापस आने में उससे 56 मिनट ज्यादा लिया है मेरे भाई। क्लियर है? समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया। अब कल मैंने आपको रेशियो से कितने सवाल बताए? 4 सवाल। आप रेशियो से कर सकते हैं मेरे भाई इसको, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया कि अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है तो सीधा कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। है भाई, कितनी डिस्टेंस आ जाएगी? S1 गुणा S2 81 गुणा 60 अपॉन S1 डिफरेंस S2। स्पीड का डिफरेंस कितना? 81, 60 का डिफरेंस है 21 इंटू डेल्टा टी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन टाइम जो है वो मिनट में, टाइम का डिफरेंस है मिनट में। तो ये जो 56 मिनट है, इस मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। यहां बच्चे गलती कर देते, फिर कहते हैं आंसर मैच नहीं हो रहा सर। S1 गुणा S2 81 गुणा 60, नीचे आएगा स्पीड का डिफरेंस। अभी 81 60 का डिफरेंस कितना होता है? 21, तो नीचे आपको डायरेक्ट 21 लिखना है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आवर में लिखना पड़ेगा। आवर में क्या टाइम है? 56 मिनट, लेकिन 56 मिनट को घंटे में बदलना है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड करते ही आ गया किलोमीटर में। सीधा आंसर, सीधा आंसर आ गया मेरे प्यारे भाई। S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 गुणा डेल्टा टी। क्लियर है? अब बताइए किससे कट रहा है ये? आप कहोगे सर 7 से कट रहा है। 7 तिया 21, 7 अट्टे 56, 60 से तो 60 ही कट गया। अब 3 से 81 27 बार कट गया, 27 अट्ठे 216, तो ये आ गया 216 किलोमीटर हाउस से रिजॉर्ट तक की डिस्टेंस आ गई। और ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। बताइए, समझ में आ गया? क्लियर है? तो आपको दोनों ही मेथड आना चाहिए, रेशियो मेथड भी आना चाहिए मेरे भाई। क्लियर है? और आपको फॉर्मूला मेथड भी आना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक और सवाल कराता हूं इस पर, लास्ट लास्ट सवाल कराता हूं, फिर अगला टाइप आ जाएगा क्या? हम्म, ठीक है, एक और भी सवाल आएंगे इस पे। 47 करेंगे बच्चों। तो सर हम क्या यूज करें? फॉर्मूला, रेशियो, जो आपको पसंद आए। दोनों ही मेथड अच्छे हैं, दोनों ही मेथड बढ़िया, और दोनों ही आने चाहिए, दोनों ही आने चाहिए। अब देखिए मेरे भाई ये सवाल, अंकित और कुलदीप की स्पीड 40 और 64 किलोमीटर पर आवर है। दो लोग हैं, अंकित और कुलदीप। और ये बहस में मत लग जाना कि रेशियो बढ़िया है फॉर्मूला बढ़िया है। दोनों ही मेथड बढ़िया हैं, दोनों ही मेथड बढ़िया है, दोनों में कोई अच्छा या कोई बेकार नहीं है, दोनों ही मेथड बढ़िया हैं। अंकित और कुलदीप की स्पीड 40 और 64 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अंकित और कुलदीप रांची से पटना तक एक ही मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं। अंकित और कुलदीप दोनों ही रांची से पटना जाना चाहते हैं और सेम रास्ते से जाना चाहते हैं, यानी कि दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। अंकित और कुलदीप दोनों ही सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। कहां से कहां तक जाना है बिचारों को? रांची से पटना तक जाना है। अब ध्यान सुनेगा, कुलदीप अंकित के 61 मिनट बाद यात्रा शुरू करता है और अंकित से 29 मिनट पहले पहुंचता है। अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो ये लाइन में बेसिकली क्या बताया गया है? इस लाइन में आप मुझे बताओ क्या बताने की कोशिश की करी गई है? इस लाइन में क्या बताने की कोशिश करी गई है?
इस लाइन में यह बताया गया कि कुलदीप और अंकित ने जर्नी में जो समय लिया है उस समय का डिफरेंस पता लग जाएगा और कुछ नहीं पता लगेगा। हमारा जो आदमी है कुलदीप, वो अंकित से 61 मिनट बाद चलना शुरू करता है। भाई कुलदीप फास्ट है, अंकित स्लो है। कुलदीप अंकित से 61 मिनट बाद चलना शुरू करता है, फिर भी कुलदीप अंकित से 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। कुलदीप जो है अंकित से 61 मिनट बाद चलना शुरू करता है, 61 मिनट बाद चलना शुरू करता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कुलदीप, अंकित ने चलना शुरू कर दिया, अंकित चल रहा है, कुलदीप अंकित के 61 मिनट बाद तो अपनी गाड़ी लेकर चलना शुरू करा, फिर भी कुलदीप अंकित से 29 मिनट पहले पहुंच गया। क्यों? क्योंकि कुलदीप फास्ट है, अंकित स्लो है। तो कुलदीप भाई साहब ने 61 मिनट तो बाद में चलना शुरू करा और 29 मिनट पहले पहुंच गया, 29 मिनट पहले पहुंच गया। यानी कि कुलदीप ने और अंकित ने इस जर्नी में जो टाइम लिया है, टाइम का डिफरेंस कितना है? 90 मिनट। कुलदीप इस जर्नी को, कुलदीप रांची से पटना पहुंचने में अंकित से 90 मिनट या 1.5 घंटा समय कम लेता है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। आप और आपका दोस्त आप और आपका दोस्त रांची से पटना जा रहे हैं, आप 61 मिनट बाद चलते हो, फिर भी 29 मिनट पहले पहुंच जाते हो। इसका मतलब आप अपने दोस्त से 90 मिनट फास्ट हो। आप अपने दोस्त से 90 मिनट पहले ही जर्नी खत्म कर लोगे। आप जो समय लोगे और आपका जो जो जर्नी में समय लेगा, उस समय का जो डिफरेंस है वो 90 मिनट आएगा, यानी कि 1.5 घंटा आएगा। बोला रांची पटना के बीच की डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस सीधा कॉन्सेप्ट, टाइम का डिफरेंस पता चल गया, डिस्टेंस कितना है? S1 गुणा S2, एक की स्पीड 40 है, दूसरे की 64। S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2, स्पीड का डिफरेंस 24 गुणा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर है तो टाइम भी आवर में लेना पड़ेगा। 90 मिनट मत लिखना, 1.5 घंटा लिखना, इंटू 1.5। सीधा आंसर आ गया, रांची पटना के बीच की दूरी एक स्टेप में आंसर आ गया। 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 1.5 दूनी 3 और 2 से 64 जाएगा 32 बार, और 32 पंजे 160 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। 160 किलोमीटर, बात खत्म। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। हो गया। बाद का मतलब होता है प्लस, ठीक है जी, और पहले का मतलब होता है माइनस। क्लियर है? आगे चलिएगा। क्या आपको समझ में आया ये बात? इतना आसान नहीं बेटा ये चैप्टर। अगर आप, मैं आपको बताऊं ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये पूछना फेवरेट चैप्टर कौन सा है, एक भी आदमी ऐसा आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, एक भी स्टूडेंट जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर को अपना फेवरेट बताए, एक भी नहीं मिलेगा। एक भी एक सिंगल आदमी भी नहीं मिलेगा आपको जो इस चैप्टर को अपना फेवरेट बताएगा। क्यों? आसान नहीं है, भाषा बहुत परेशान करती है, तरीके बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि एक ही सवाल को करने के अलग अलग तरीके हैं। एक सवाल को अगर आप 5 लड़कों से पूछोगे ना, पांचों अलग अलग तरीके करेंगे, पांचों। इसलिए तो खोपड़ी पर जोर डाल के पढ़िए इस चैप्टर को, खोपड़ी पर जोर डाल के। अगला सवाल 48वां। एक और सवाल ऐसा ही, बताइए। रेशो से क्या करना है इसमें? रेशो से कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको इस सवाल रेशो से करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा रांची पटना के बीच की दूरी, दूरी क्या होता है बच्चों? दूरी होता है स्पीड गुणा टाइम। स्पीड मुझे दिया है भाई, दो आदमी है, चलो मैं इसको रेशियो बताता हूं। दो आदमी है, अंकित और कुलदीप, दो आदमी है। अंकित की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर।
अंकित की स्पीड कितने 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चे। कुलदीप की स्पीड कितनी है 64 किलोमीटर पर आवर। अंकित और कुलदीप सेम रास्ते से रांची से पटना जाते हैं, यानी कि दोनों ही सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। अंकित की स्पीड 40 है, कुलदीप की स्पीड 64 है, तो दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है। अंकित की स्पीड 40 है, कुलदीप की 64 है। स्पीड का रेशियो क्या, 8 से जाएगा, 8 पंजे 40, 8 अट्टे 64, ये स्पीड का रेशियो है, 5-8 स्पीड का। और आपको पढ़ाया है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अगर स्पीड का रेशियो 5-8 है तो टाइम का रेशियो 8:5 होगा। हमें अगर स्पीड पता है, टाइम पता लग जाए किसी भी एक आदमी का, चाहे आप अंकित का टाइम निकाल लो जर्नी का, चाहे कुलदीप का, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सवाल में ये जो आखिरी लाइन है, यही सवाल की सबसे खास बात है, यही लाइन। ये जो लाइन है ये इस सवाल की सबसे खास बात है, क्योंकि इस लाइन से आप केवल टाइम का डिफरेंस बता सकते हो। आप खुद सोचिए, अंक कुलदीप जो है वो अंकित के 61 मिनट बाद चलना शुरू करता है। यह है अंकित का टाइम। कुलदीप अंकित के 61 मिनट बाद चलना शुरू करता है, यानी कि अंकित ने चलना शुरू कर दिया। अंकित ने चलना शुरू कर दिया, कुलदीप 61 मिनट बाद चला। फिर भी हमारा कुलदीप अंकित से 29 मिनट पहले पहुंच गया। फिर भी कुलदीप अंकित से 29 मिनट पहले पहुंच जो है मेरे भाई पहुंच के बैठ गया वहां पे। तो यानी कि कुलदीप ने अंकित से कितना टाइम कम लिया है, 90 मिनट। 61 और 29 का डिफरेंस कितना आएगा, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। तो कुलदीप ने और अंकित ने यात्रा में जो समय लिया है, कुलदीप ने अंकित से 3 यूनिट टाइम कम लिया, 3 यूनिट। कुलदीप अगर 5 यूनिट समय लेता है तो अंकित 8 यूनिट समय लेता है। कुलदीप अंकित से 3 यूनिट टाइम कम लेता है, जबकि सवाल के कहे अनुसार कुलदीप अंकित से 90 मिनट समय कम लेता है। 3 यूनिट की वैल्यू 90 मिनट है। आगे बात समझ में, क्योंकि कुलदीप 61 मिनट बाद तो चला और 29 मिनट पहले पहुंच के बैठ गया, यानी कि कुलदीप अंकित से 1.5 घंटा जो है कम समय में ही जर्नी खत्म करता है। दोनों के एक्चुअल टाइम का डिफरेंस 90 मिनट है। अगर आप ये नहीं सोच पाते तो बेकार है। देखो, कैसे बच्चे हो यार। मैं क्या बताऊं यार तुम लोगों को, यार तुम कैसे आदमी हो। क्या आपको ये 90 मिनट का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। कुलदीप 61 मिनट बाद चलता है और 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। मैं आपसे 61 मिनट बाद चलता हूं और मैं आपसे 29 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मैं आपसे 61 मिनट बाद चला। मान लीजिए कि जो हमारा कुलदीप है, मान लीजिए जो हमारा कुलदीप है सुबह 8 बजे चलता है और 12 बजे पहुंचता है। कितने बजे, 12 बजे पहुंचता है। मान लीजिए जो हमारा कुलदीप 8 बजे चलता है, 12 बजे पहुंचता है, तो कुलदीप को कितना समय लगा, 4 घंटे का समय लगा, 4 घंटे का मान लीजिए। तो सवाल के अनुसार, सॉरी अंकित, मान लीजिए अंकित 8 बजे निकलता है घर से और दोपहर 12 बजे पहुंचता है, 4 बजे। कुलदीप के बारे में बोला गया है, कुलदीप जो है वो 61 मिनट बाद चलना शुरू करता है। 8 बजे में 61 मिनट अगर मैं जोड़ूंगा, 8 बजे में अगर मैं 61 मिनट जोड़ूंगा, तो कुलदीप कितने बजे चलना शुरू करेगा, 9:01 पे चलना शुरू करेगा और 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। 12 बजे से अगर मैं 29 मिनट पहले पहुंचने की बात करूं, पता नहीं कैसे आदमी, पहले का मतलब नहीं समझते, माइनस बाद का मतलब नहीं समझते, प्लस है, धरती पे बोझ ही हो, राक्षस हो तुम, राक्षस चलते फिरते हैं। 29 मिनट पहले पहुंच जाता, 29 मिनट पहले पहुंचने का मतलब कितना है, 11:31 पे पहुंचेगा, 11:31 पे। यही होगा, बोलो, अरे बोलो, यही होगा।
मान लीजिए अंकित 8 बजे निकलता है और दोपहर में 12 बजे पहुंचता है, तो अंकित को कितना समय लगा जर्नी में? 4 घंटे। सवाल बोला है कुलदीप 61 मिनट बाद चलना शुरू करता है राक्षसों की दुकानों। 61 मिनट बाद, 61 मिनट बाद यानी कि प्लस 8 बजे में 61 मिनट जोड़ोगे तो कुलदीप ने कितने बजे चलना शुरू किया? 9:01 में, और 29 मिनट पहले पहुंच गया। 12 बजे से 29 मिनट पहले का मतलब 11:31 पे पहुंच गया। तो कुलदीप ने कितना टाइम लिया यहां से यहां तक? कुलदीप ने कितना टाइम लिया? 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटा, 1 मिनट से 31 मिनट तक 2.5 घंटा। तो कुलदीप ने 2.5 घंटे का टाइम लिया, 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का कुलदीप ने टाइम लिया। तो कुलदीप ने अंकित से कितना टाइम कम लिया? कुलदीप ने अंकित से, अंकित ले रहा 4 घंटे, कुलदीप ले रहा है 1.5 घंटे। तो कुलदीप ने अंकित 2.5 घंटे, कुलदीप ले रहा, अरे तेरी मारी ऐसी तैसी मारे, अंकित ले रहा 4 घंटे, कुलदीप ले रहा 2.5 घंटे। तो कुलदीप ने अंकित से कितना समय कम लिया? 1.5 घंटे समय कम लिया। दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा? अरे राक्षसो, कुलदीप ले रहा 2.5 घंटे, अंकित ले रहा 4 घंटे। तो अंकित, कुलदीप ने मेरे प्यारे भाई अंकित से 4 घंटे में से 2.5 घंटे घटाओ, 1.5 घंटे का समय कम लिया। 1.5 घंटे का, हाँ, 1.5 घंटे का समय कम लिया। और तुम्हें इतनी सी बात नहीं दिखाई दे रही? तुम्हें इतनी सी बात नहीं दिखाई दे रही है? पता नहीं कहां धरती से बोझ पैदा हो गए हो यार। कुलदीप 61 मिनट बाद चलना शुरू करता है, 61 मिनट बाद। ये प्लस नहीं दिख रहा राक्षसों? और कुलदीप अंकित से 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले का मतलब माइनस, 61 मिनट बाद चला, 29 मिनट पहले पहुंचा। बाद मतलब प्लस, पहले मतलब माइनस। डिफरेंस कितना है टाइम का? 90 मिनट। ऐसे करने में आत्मा मर रही है तुम्हारी, प्राण छूट रहे हैं, प्राण छूट रहे हैं तुम्हारे ऐसे करने में। इस स्पीड से पढ़ो बेटा, 5 साल में भी ना हो। जैसे कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है इनको, है? जैसे कोई रॉकेट लॉन्च करना सिखा रहे हैं कि मंगल ग्रह पे विमान लॉन्च हो रहा है। राक्षस की। शर्म तो आती होगी थोड़ी सी, शर्म तो आती होगी। एक काम करो, तुम जितने भी हो ना, तुमको खूब गंदी गंदी गाली तो आती होंगी, सब गालीबाज है आज के जमाने में। वो गंदी गंदी गाली खुद को दे लो सारे के सारे, और ये सोचना कि मैंने दी है खोल के, दिल खोल के। ठीक है, मैं टीचर हूं, मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन वो मैंने दी है। आप देखो आया। तो अंकित के और कुलदीप ने जो टाइम लिया है, टाइम का जो डिफरेंस है 90 मिनट है। 3 की वैल्यू 90 मिनट है, टाइम का डिफरेंस 30 गुना। कितने गुना? 30 गुना। तो आप किसी का भी टाइम निकालो, चाहे आप अंकित का टाइम निकालो चाहे कुलदीप का टाइम निकालो। अंकित का टाइम कितना आएगा भाई? अंकित ने जर्नी में समय लिया 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू भी 30 गुना होगी। 8 का 30 गुना यानी कि 240 मिनट। ठीक है भाई, 240 मिनट। 240 मिनट का मतलब कितना है? 4 घंटे। 60 मिनट 1 घंटा, 240 मिनट 4 घंटा। तो मैंने अंकित के यात्रा करने का टाइम निकाल लिया। क्लियर है? आपसे पूछा रांची पटना के बीच की दूरी, तो अंकित जो है मेरे भाई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और रांची से पटना 4 घंटे में जाता है। अंकित का रांची से पटना जाने में कितना समय लगता है? 4 घंटे। तो रांची पटना की दूरी कितनी है? 40 चौका 160 किलोमीटर। समझ में आया? ये हो गया रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, और मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला। दोनों ही सही है, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिएगा। दोनों में सेम डिस्टेंस होगा, दोनों ही इसमें टाइम का डिफरेंस दिया जाएगा। आगे चलते हैं। एक आदमी एक सर्टेन स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता है। एक आदमी जो है एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है, एक आदमी कुछ दूरी कवर करता है कुछ स्पीड से। इफ ही रिड्यूस इज स्पीड बाई 25 किलोमीटर पर आवर, अगर आदमी अपनी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है तो वह 12.5 मिनट लेट हो जाता है। यार सी बात है, एक आदमी कुछ डिस्टेंस कवर करता है कुछ सर्टेन स्पीड से,
लेकिन अगर आदमी अपनी स्पीड घटा देता है 25 किलोमीटर पर आवर तो 12.5 मिनट लेट हो जाएगा। इफ इस इनिशियल स्पीड इज 160 किलोमीटर पर आवर, अगर आदमी की शुरुआती चाल 160 किलोमीटर पर आवर है तो उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस, डिस्टेंस आपसे पूछा है भाई, सेम ही तो सवाल है। आदमी को एक सर्टेन एक फिक्स डिस्टेंस जाना है। आदमी की इनिशियल स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर। अगर 160 किलोमीटर पर आवर से आदमी अपनी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, 160 किलोमीटर पर आवर आदमी की शुरुआती चाल है, स्पीड 160 से 25 कम कर देगा, कितना कर देगा? 135 किलोमीटर पर आवर। अगर आदमी 160 किलोमीटर पर आवर की बजाय 25 किलोमीटर कम, 25 किलोमीटर पर आवर कम यानी कि 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 12.5 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो टाइम में कितना डिफरेंस आएगा? पहले जितना टाइम लगता था अब उससे 12.5 मिनट ज्यादा टाइम आपको लगेगा डिस्टेंस कवर करने में, 12.5 मिनट। तो आपसे पूछा है तय की गई डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस रेशियो भी लग जाएगा, फॉर्मूला भी लग जाएगा। फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है, S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2। S1 डिफरेंस S2 का मतलब मेरे प्यारे भाई 160 और 135 का डिफरेंस 25 गुणा डेल्टा टी। देखो टाइम जो है, टाइम का डिफरेंस मिनट में है, तो मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। मिनट को घंटे बदलना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया किलोमीटर डिस्टेंस। बात खत्म, ये डिस्टेंस आ गया। 12.5 से 25 दो बार जाएगा, ठीक है भाई। 20 से काट सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। 20 अट्ठे 160 और 20 तिया 60। 3 से 135 45 बार जाएगा और 2 से 8 हमारा 4 बार जाएगा, तो 45 चौका 180 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। क्या इसमें कोई परेशानी है? ए ऑप्शन परेशानी है, ठीक है ना। आइए यार तुमको बस खत्म टाइप, ये टाइप खत्म होता है, आगे चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये टाइप खत्म होता है। 7 सवाल हो गए देखो इसी टाइप के। ओके बच्चे, 4 सवाल मैंने कराए थे और 3 सवाल मैंने आज कराया। बताओ आधे घंटे में 3 सवाल हुए तुम्हारी वजह से। शर्म तो कर लिया करो यार, शर्म तो कर लिया। बिल्कुल गुड़ गोबर आदमी हो भाई, बिल्कुल। नहीं गुड़ तो है ही नहीं, वही वो है बस। चलिए अगला टाइप आ जाता है आपके सामने। अब अगला टाइप, अगला टाइप आ जाता है। इस टाइप के आपके सामने दो क्वेश्चन है, 49 और 50। अगला टाइप आ गया, इस टाइप के दो क्वेश्चन है, 49 और 50, ठीक है। दोनों में करवाता हूं। नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप आ गया। चलिए सवाल देखिए। ए कार कैन कवर, पहले 50 कराता हूं, ये आसान डाटा लग रहा है। ए कार कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड इन 19.2 आवर्स। एक कार एक निश्चित दूरी को एक समान चाल से 19.2 घंटे में तय कर सकती है। एक कार एक सर्टेन डिस्टेंस एक सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड से 19.2 किलोमीटर 19.2 घंटे में कवर करती है, यानी कि एक कार कुछ दूरी 19.2 घंटे में तय करती है। सवाल में यह बोला गया है अगर कार की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, अगर कार की स्पीड 8 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को यानी कि सेम डिस्टेंस को 18 घंटे में तय करती है। सेम डिस्टेंस को आपसे पूछा है दूरी कितनी है, डिस्टेंस क्या है। अगर आप इस सवाल को देखो तो ये उल्टा सवाल है, उल्टा टाइप है जो अभी तक पढ़ा हमने। इसमें टाइम दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है बेटा? टाइम दिया हुआ है, टाइम। और आपको स्पीड
स्पीड का डिफरेंस दिया हुआ है, समझे कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि यहां पर सेम डिस्टेंस है, एक कार जो है सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, और आपको पता है अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। आपको यहां पे टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकालने, अगर स्पीड पता लग गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से, एक कार एक सर्टेन डिस्टेंस 19.2 घंटे में कवर करती है, एक कार कुछ दूरी 19.2 घंटे में कवर करती है। अगर कार की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, अगर कार की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो उसी सेम डिस्टेंस को जाने में 18 घंटे लगते हैं। कितना समय लगता है? 18 घंटे लगता है। अगर कार की स्पीड 8 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो सेम डिस्टेंस जाने में 18 घंटे लगता है, यानी कि पहले 19.2 घंटे लगता था, अब 18 घंटे लगता है। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया मेरे भाई? टाइम का रेशियो क्या? 19.2 और 18 का रेशियो लीजिए, डेसिमल से ये 0, मेरे हिसाब से मेरे भाई एक चला जाएगा आपका 12 से, 12 कम 12 7, 12 चिंग 72, और 12 से जाएगा 180 15 बार, तो टाइम का रेशियो 16-15 है। अगर बच्चे टाइम का रेशियो 16-15 है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 15:16, यानी कि कार की स्पीड अगर पहले 15 थी, अगर कार की स्पीड पहले 15 थी तो स्पीड बढ़ के 15 से 16 हो गई। अगर कार की स्पीड पहले 15 थी तो स्पीड 15 से बढ़ के 16 हो गई, स्पीड 1 यूनिट बढ़ी। जबकि सवाल के अनुसार कार की स्पीड को कितना बढ़ाया गया है? 8 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड को बढ़ाया गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर है, एक की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से कर लो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। ये मैंने टाइम का डिफरेंस रेशियो लिया 16-15, स्पीड का रेशियो उल्टा कर दिया। चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे से, एक की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरे केस में कार की स्पीड है 16, 16 की वैल्यू आ जाएगी 16 अट्ठे 128, यानी कि 128 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई कि जब कार 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो ये डिस्टेंस 18 घंटे में कवर करती है। जब कार 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो ये डिस्टेंस 18 घंटे में कवर करती है। तो डिस्टेंस कितना हो गया? स्पीड गुणा टाइम हो गया। ये आ गया मेरे भाई आंसर। अट्टू मट्टू 64 4 आएगा मेरे भाई, ये आंसर नहीं हो सकते। 128 में मेरे प्यारे बच्चों 8 आ रहा है, 8 से कटने वाला ये नंबर 8 से नहीं कटता, तो ये आंसर है डी, डी सवाल का आंसर है 2304। क्या परेशानी सवाल में? कोई परेशानी नहीं। समझ में आया? अगर ये सवाल समझ में आया तो ये करके बताओ अब। 49। आ गया? वेरी गुड। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, बस डाटा चेंज है। बी ऑप्शन 504 किलोमीटर सेम। सब बच्चों का आ गया 504? है कि नहीं? 80 मिनट को भी घंटे में बदल लेना, आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला टाइप। ये 50 तो हो गया।
51। ये करिए, एक और सवाल इसी टाइप पर करके बताइए। ये वाला नहीं आया सर, कैसे आएगा, कचराओं का थोड़ा ना आता है। एक कार एक सर्टेन डिस्टेंस 9 सही 1/3 घंटे में तय करती है। एक कार एक सर्टेन डिस्टेंस 9 सही 1/3 घंटे में तय करती है। बोला अगर कार की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो इस डिस्टेंस को तय करने में पहले से 80 मिनट कम लगता है। अगर कार की स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो उसी डिस्टेंस को, मेरे प्यार में सेम डिस्टेंस को, देख पा रहे हैं खुल्लम खुल्ला कह रहा है, सेम डिस्टेंस को कवर करने में 80 मिनट कम समय लगता है कार द्वारा तय की गई दूरी। तो इस सवाल में टाइम दिया हुआ है। 80 मिनट का मतलब क्या होता है? 80 मिनट का मतलब होता है 80/60 4/3 आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर। इस सवाल में टाइम दिया हुआ है और यहां पर स्पीड दी हुई है, स्पीड का डिफरेंस, सॉरी। एक कार एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है 9 सही 1/3 घंटे। 9 सही 1/3 घंटे का क्या मतलब है? 3 नाम 27 और एक 28/3 घंटे। 28/3 घंटे, बोलो हाँ। एक कार कुछ दूरी 28/3 घंटे में कवर करते हैं। 9:1/3 का मतलब 3 नाम 27 एक 28/3 घंटे। एक कार एक सर्टेन डिस्टेंस कुछ स्पीड से, मुझे नहीं पता कितनी स्पीड से, 9:1/3 घंटे में तय करती है। अगर कार की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो उसे 80 मिनट समय कम लगेगा। यानी कि 28/3 घंटे से 80 मिनट समय कम लगेगा। 80 मिनट का मतलब होता है 4/3 आवर। तो 28/3 घंटे में से 4/3 आवर घटाएंगे तो 24/3 आएगा। 24/3 का मतलब 8 घंटे। यानी कि अगर कार को पहले 28/3 घंटे का समय लग रहा था डिस्टेंस कवर करने में, तो अगर कार की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाएगी, अगर कार को पहले 28/3 घंटे लग रहा था, तो अब सेम डिस्टेंस कवर करने में कार को 8 घंटे का समय लगेगा। 80 मिनट कम समय लगेगा, इसलिए मैंने 80 मिनट या 4/3 घंटे घटा दिया। ये टाइम है, तो टाइम का रेशियो ले सकते हैं आप। 28/3 घंटे लगता था, अब लग रहा है 8 घंटे। तो टाइम का रेशियो कितना है? 4 से जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, यानी कि 7/6। टाइम का रेशियो 7/6, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? उल्टा। अगर टाइम का रेशियो 7/6 तो स्पीड का रेशियो उल्टा आ जाएगा 6/7। यानी कि कार की स्पीड अगर पहले 6 थी तो स्पीड अब 6 से 7 हो गई। तो कार की स्पीड कितनी बढ़ी? 1। जबकि सवाल के अनुसार कार की स्पीड कितनी बढ़ा गई है? 9। तो 1 की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर है। कहीं से भी निकाल लो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से। मेरे लिए दूसरा आसान है, ये फ्रैक्शन में। तो दूसरे केस में कार की स्पीड है 7, 7 की वैल्यू 63, 63 किलोमीटर पर आवर आ गई। आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं जब कार 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो उसे डिस्टेंस कवर करने में 8 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस आ गई जी 63 × 8। जब कार 63 की स्पीड से चलती है तो उसे डिस्टेंस कवर करने में 8 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस आ गई 63 × 8 यानी कि 504 किलोमीटर। आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई इसमें। ये बताएंगे क्या मनवा, क्या मनवा सवाल करो। एक एक रेलगाड़ी 45 मिनट में सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो उतनी ही डिस्टेंस यानी कि सेम डिस्टेंस तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। दूरी बताइए। टाइम दिया हुआ मेरे भाई, टाइम दिया हुआ है, स्पीड का डिफरेंस दिया हुआ है, हो जाएगा। डिस्टेंस निकालना है ना, स्पीड पता करनी पड़ेगी। एक रेलगाड़ी एक सर्टेन डिस्टेंस 45 मिनट में कवर करती है। कितनी देर में? एक रेलगाड़ी कुछ दूरी 45 मिनट में जाती है। अगर रेलगाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, जाहिर सी बात है रेलगाड़ी की स्पीड स्लो कर दोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब 3 मिनट ज्यादा लगेगा, तो कितना समय लगेगा? 45 मिनट से 3 मिनट ज्यादा, 48 मिनट। अब रेलगाड़ी को सेम डिस्टेंस जाने में 48 मिनट लगेगा। पहले रेलगाड़ी 45 मिनट में डिस्टेंस कवर करती थी। अगर रेलगाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो सेम डिस्टेंस जाने में अब 48 मिनट लगेगा। तो टाइम का रेशियो क्या है? 3 से जाएगा, 15 तिया 45, 3 से 48, 16 बार 15, 16।
तो स्पीड का रेशियो उल्टा आ जाएगा, 16:15। यानी कि अगर कार रेलगाड़ी की स्पीड पहले 16 थी तो 15 होगी, स्पीड 16 से 15 होगी, 1 यूनिट कम। सवाल के अनुसार स्पीड कितनी कम की गई है? 5 किलोमीटर पर आवर। एक की वैल्यू 5 है, कहीं से भी कर लो, यहां से कर लेते हैं। एक की वैल्यू 5 है तो 16 की वैल्यू 16 पंजे 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कार की इनिशियल स्पीड, कार की पहली स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी और कार को 45 मिनट का समय लग रहा था डिस्टेंस कवर करने में। तो डिस्टेंस कितना आएगा? स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड गुणा टाइम। स्पीड कितना? 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेलगाड़ी 45 मिनट में डिस्टेंस कवर करते हैं। 45 मिनट को आवर में लिखते हैं तो 45/60 घंटे, यानी कि 3/4 आवर। तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड गुणा टाइम, यानी कि 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर डिस्टेंस। खत्म। नेक्स्ट 52, बताइए अगला सवाल। अगला टाइप आएगा मेरे भाई, और एक ही क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, एक ही क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। बताइए जल्दी से क्या आंसर है। A man started his journey 40 मिनट लेटर देन यूजुअल टाइम ड्यू टू फैमिली फाइट। एक ही सवाल कराऊंगा, इंटरेस्टिंग सवाल है। एक आदमी के घर में लड़ाई बच गई, लड़ाई की वजह से आदमी अपने यूजुअल टाइम से 40 मिनट देरी से निकलता है। भाई आदमी को जाना है घर से ऑफिस, घर में लड़ाई बच गई, तो आदमी को जिस टाइम घर से निकलना होता है ऑफिस के लिए, उससे 40 मिनट देरी से ऑफिस के लिए निकलता है। अब आदमी तो देरी हो गई, बॉस भी मारेगा, तो आदमी क्या करता है? अर्जेंट काम है, अर्जेंट काम हेतु वह अपनी स्पीड सामान्य स्पीड का 160% कर देता है। ड्यू टू अर्जेंट वर्क ही इंक्रीज स्पीड टू 160% ऑफ यूजुअल स्पीड टू। ये लाइन बहुत खतरनाक है। ही इंक्रीज्ड ड्यू टू अर्जेंट वर्क ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड टू 160% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। इस सवाल में यह नहीं बोला गया कि आदमी ने अपनी स्पीड 160% इंक्रीज कर दी। यहां बोला है ही इंक्रीज हिज स्पीड टू, स्पीड टू, टू शब्द लगा है, का शब्द लगा है। आदमी अपनी चाल सामान्य चाल का 160% कर देता है। 160% का मतलब समझते हैं? 160% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%, 1/5, 160% 8/5।
इस सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना। इस सवाल में यह कहीं नहीं बोला गया कि आदमी ने स्पीड 160% बढ़ा दी। इस सवाल में बोला है आदमी ने अपनी स्पीड बढ़ाकर यूजुअल स्पीड का 160% कर दिया। इंक्रीज हिज स्पीड टू 160% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। यानी कि अगर आदमी की यूजुअल स्पीड 5 थी, 5, तो 5 का 160% क्या होता है? 8। 5 का 160% 8 होता है। यानी कि आदमी ने अपनी यूजुअल स्पीड अगर 5 थी तो स्पीड को 5 से 8 कर दिया। स्पीड 160% कर दी यूजुअल स्पीड का। 160% बढ़ाई नहीं है, फर्क है लैंग्वेज में। तो मेरे भाई, एक आदमी घरेलू झगड़े की वजह से 40 मिनट देरी से घर से निकला, 40 मिनट देरी से घर से निकला ऑफिस के लिए, लेकिन अर्जेंट काम है, इसलिए उसने अपनी स्पीड को 160% कर दिया यूजुअल स्पीड का। 160% मतलब स्पीड को 8/5 गुना कर दिया। पहले स्पीड 5 थी तो स्पीड 8 कर दी। भाई साहब, जब स्पीड बढ़ा दी, सो ही रीच्ड 35 मिनट अर्लियर एट हिज डेस्टिनेशन, तो वो ऑफिस 35 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि घर से 40 मिनट देरी से निकला, घर से 40 मिनट देरी से निकला और 35 मिनट पहले ही ऑफिस जाके बैठ गया। 35 मिनट पहले ही जाके ऑफिस बैठ गया। तो आपसे पूछा है, बताइए उसकी जर्नी का यूजुअल टाइम क्या है, ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम क्या है। तो मेरे भाई, डिस्टेंस तो सेम ही जा रहा है। आदमी आदमी डिस्टेंस तो सेम ही जा रहा है। घर से ऑफिस, हाउस से ऑफिस जा रहा है, घर से ऑफिस, बीच में तो कहीं रुक नहीं रहा। आदमी को कहां जाना है? घर से ऑफिस जाना है। तो अगर स्पीड का रेशियो 5-8 है, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड 5 से 8 कर दी, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 8:5। 8:5। यानी कि अगर आदमी को 8 यूनिट समय लगता था पहले, तो अब आदमी को 5 यूनिट समय लगेगा। तो टाइम में कितना डिफरेंस है? 3 यूनिट का। जबकि टाइम में डिफरेंस है कितने का? आदमी 40 मिनट देरी से निकला, 35 मिनट पहले पहुंच गया, तो टाइम में डिफरेंस है 75 मिनट का। आप अगर 40 मिनट देरी से निकलते हो और 35 मिनट पहले पहुंच जाते हो, तो टाइम में डिफरेंस है 75 मिनट का। 3 यूनिट की वैल्यू 75 मिनट है, 25 गुना, 25 टाइम्स 25 गुना। आपसे पूछा है घर से ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम क्या? यूजुअल टाइम है 8 यूनिट। यूजुअल टाइम है 8 यूनिट, तो 8 की वैल्यू भी 25 गुना होगी, यानी कि 200 मिनट। तो घर से ऑफिस पहुंचने का जो यूजुअल टाइम है वो 200 मिनट है। 200 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे 180 मिनट और 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट में आदमी घर से ऑफिस पहुंचता है। डी ऑप्शन आंसर है, 3 घंटे 20 मिनट। समझ में? अच्छा सवाल है ये, कर लोगे। कई बार आया है ऐसा सवाल, मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है जी। आज बहुत स्लो पढ़ाया भाई हमने, बहुत स्लो। चलिए, इसके आगे करेंगे कल, और कल हम ये शीट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली शीट एंड कर लेंगे। ठीक है जी।